बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ चुका है। न सिर्फ पूरी कौम बेहद खुश है, बल्कि ऐसी बहुत सी खवातीन जिनके साथ हमेशा से जुल्म सितम होता रहा और उनको इंसाफ नहीं मिला, इस फैसले के बाद वो बेहद खुश हैं। अब नूर मुकद्दम केस का फैसला अदालती तारीख का रुख मुतय्यन कर सकता है। साइंसी और वाक़याती शहादतों की बुनियाद पर ये इतना बड़ा फैसला जो है मुल्क भर में जितनी भी खवातीन हैं उनके लिए इत्मीनान बख्श है। लेकिन जी अब भी ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो इंसाफ की मुंतज़र हैं। नूर मुकद्दम केस के फैसले से खवातीन के खिलाफ जराइम में कमी का इम्कान तो पैदा हो चुका है और ये फैसला अब ये साबित करता है कि जितने भी बासर मुजरिमान क्यों ना हों, अब रियासत जो है वो खड़ी हो चुकी है। अब रियासत उससे निपटना अच्छे से जानती है। अब कोई भी खातून जो है वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएगी। अगर वो केस लड़ती है तो इंसाफ होगा और ज़रूर होगा। ज़ाहिर जाफर को फांसी के फैसले ने उम्मे रुबाब चांडियों के हौसले इस वक्त बेहद बुलंद कर दिए हैं। ये वो उम्मे रुबाब है जो अपने वालिद और दादा के कत्ल का केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बासर मेंबर असेंबली से लड़ रही है, जिन्होंने उनके वालिद और दादा को कत्ल किया। पाकिस्तान की ये बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस के फैसले से बेहद खुश है। आइए उम्मे रुबाब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उम्मे रुबाब? क्या जज्बात हैं, क्या सोच रही हैं? जी मारिया, देखें, नूर मुकद्दम के मर्डर केस में आज जो एक फैसला आया है जिसमें ज़हीर जाफर को सजा सुनाई गई है, और इससे ये जरूर हुआ है कि जो इस केस को परसू कर रहे थे या जो मजलूमीन हैं, जो अदालतों से उम्मीद लगाए बैठे हैं या जिनके प्यारे उनसे छीने जाते हैं, जिनके मर्डर होते हैं, उनमें एक उम्मीद की किरण जगी है। अदालतों पे एतमाद एक बार फिर से बढ़ा है और जाहिर है जो ये फैसला आया है, पर इस फैसले को हतमी फैसला नहीं समझा जा सकता क्योंकि अभी तो और भी कठिन रास्ता है। अभी तो अपेक्स कोर्ट तक केस जाएगा, अपीलें होंगी और हम अदलिया से उम्मीद लगाते हैं। हमें जाहिर मजलूमीन के लिए एक यही रास्ता है, एक यही प्लेटफॉर्म है कि अदालतें इंसाफ फराहम करती हैं और अदालतें इंसाफ फराहम करें। नूर मुकद्दम के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगी कि नूर मुकद्दम की ये बदकिस्मती जरूर थी कि उसको मारा गया, कत्ल किया गया, पर नूर मुकद्दम की ये खुश किस्मती, मैं कहूंगी ये खुश किस्मती है कि उसके जो कातिल हैं, जो मर्डरर हैं, वो कोई सरदार, जागीरदार, वडेरे या असेंबलियों में बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप देखें, मैं भी पाकिस्तान की बेटी हूँ। मेरे सर से वालिद का साया छीना गया, मेरे दादा को मुझसे दूर किया गया, मेरे चचा को मुझसे छीना गया, और उसके बावजूद मैं 4 सालों से चल रही हूँ इंसाफ के लिए, पर आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। और यही है कि हम अदालतों पे जाहिर मुझे एक उम्मीद नजर आ रही है, एक उम्मीद की किरण। आप देखें कि रिसेंटली जो फैसला आया तो मैं उम्मीद रखती हूँ, इसीलिए मैं 4 सालों से चल रही हूँ। बाकी ये है कि अगर जो जुल्म करते हैं उनको अगर सजा मिले और फिल फोर उनको सजा सुनाई जाए और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चलाए जाए और फैसले आ जाए तो यकीनन इन जुराइम में कमी आ सकती है। क्योंकि जो भी कत्ल करता है यही सोच के कत्ल करता है कि उनको पता है कि यहाँ पे कानून में इतने लूपहोल्स हैं, हमारा वो जो है इन्फ्लुएंशियल लोग रास्ता निकाल लेते हैं बचने का। पर यही है कि अदलिया ही इंसाफ करने वाली है और अदालतें ही इंसाफ करेंगी। अगर इंसाफ फिलफोर किया जाए तो जो कत्ल करते हैं वो एक नहीं 10 बार सोचेंगे। तो अदालतों को भी इस चीज पे सोचना चाहिए कि कातिलों को फिलफोर उनके किए की सजा मिलनी चाहिए और मजलूमों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं नूर मुकद्दम के केस के हवाले से मुझे खुशी तब होगी जब कातिल को फांसी के फंदे तक हम देखेंगे और फांसी खाते हुए फांसी के फंदे पे हम उस कातिल को लटकता हुआ देखेंगे, तब भी हम खुशी करेंगे। पर यह है कि एक जो फैसला आया है उससे हमारा एतमाद जरूर बहाल हुआ है अदलिया पे, और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया मजलूमीन के साथ इंसाफ करने वाली है और अदलिया मजलूमीन के साथ इंसाफ करेगी। चाहे फिर पाकिस्तान की बेटी नूर मुकद्दम हो या उम्मे रुबाब हो या पाकिस्तान की जो दीगर बेटियां हो या जो मजलूमीन हैं जिनके साथ जुल्म होता है, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह उनको हम सबको फिलफोर इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ जी विशा अबू बकर, थोड़ा सा बताती चलूं, मैंने काफ़ी बार उनसे बात की। ये वो विशा अबू बकर हैं जो बुगटी ख़ानदान की बहू हैं और अपने शोहर और अपनी ही सास के खिलाफ जो है केस लड़ रही हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करती आ रही हैं। इनके शोहर ने और इनकी सास ने किस तरह से अपने घर की बहू की इज्जत को पामाल किया, किस तरह से अपनी ही बहू की उरियां
गंदी नंगी किस्म की वीडियोस और तस्वीर लोगों को भेजी, दूध वाले को, विशा के वालिद को, भाई को, बहन को, पूरे ख़ानदान में जो है वो तस्वीर और वीडियोस जो कि एक शोहर जिसकी इज़्ज़त होती है उसकी बीवी, लेकिन किस तरह से अपनी बीवी की इज़्ज़त को पामाल किया, अपने घर की इज़्ज़त को पामाल किया। तो उनके वकील हसन नियाजी का क्या कहना है इस केस के हवाले से, विशा के हवाले से, आइए जानते हैं, जो कि इस वक्त बेहद गुस्से में है। हाँ जी, बड़ा अपसेटिंग डे होता है जब आप केस हारो, और खौफनाक डिप्रेसिंग डे होता है जब आपको पता होता है कि यार ये फैसला ही टोटली गलत हो। विशा अबू बकर की तस्वीरें उसकी सास अपने इस मोबाइल से अपने नाम रजिस्टर्ड नंबर से भेजती है तस्वीरें विशा के अब्बू, मामू, खाला, बहन, सबको। FBI एक फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करता है, कहता है ये नंगी तस्वीरें अपनी बहू की भेजी हैं नरगिस शहजादी ने। लेकिन FI रिपोर्ट में एक जुमला डालता है, शाहिद हसन है जिन्हें मुझे नहीं पता कितने पैसे खाए हैं, मेरे लाइक एल्डर ब्रदर, लेकिन यह हक और सच की बात है शाहिद भाई, वी डोंट केयर, चाहे बाप हो या कोई भी हो, कोई भाई हो, बहन हो, वी डोंट केयर। आप अफसोस ये आपने एक जुमला डाला कि वो जो मैसेजेस माँ के नंबर, माँ का मोबाइल और वीडियो भी जो भेजी, वीडियो ऐसी नहीं थी, यूं तस्वीरें, नंगी तस्वीरें यूं टेबल पे बिछी हुई हैं, यूं वीडियो बना रही है नरगिस शहजादी और वीडियो में बोल रही है कि विशाद आप घर आ जाओ बेटी लेके वरना ये तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। वो वीडियो जिसमें फॉरेंसिक हुआ, फिर FIA ने किया, जिसमें कहा ये आबाद नरगिस शहजादी की, वो वीडियो साथ लगी, मोबाइल सिम उसके नाम, मोबाइल उसके हाथ से बरामद किया FIA ने अपने उधर। लाइन में क्या डाला, शाहजवार जो एब्सकॉन्डर है जिसको नहीं FIA ने पकड़ना, कभी नहीं पकड़ेगी, वीडियो में क्या डाल दिया, शाहजवार बुख्ती नहीं मैसेजेस भेजे। क्यों? मैसेज में लिखा हुआ है, वो एंड में आप देख रहे हैं ना, रिगार्ड शाहजवार, ये शुरू में आपको ऐसी लाइन लिख दो तो लगे कि कोई और भेज रहा है, वो 1-2 लाइन है। पूरा व्हाट्सएप पे बाकी नजर आ रहा है नरगिस शहजादी का मोबाइल सारा कुछ। एनीबडी हु नोज शाहजवार, ही डजंट बिलीव इन चिप्स। ये चिप्स जहाँ होती हैं, जैसा वैक्सीन के भी ये खिलाफ है इसी वजह से कि चिप्स, वो मोबाइल रखता ही नहीं है, वो माँ का मोबाइल है जिस तरह सारा कुछ हो रहा था। और आज नरगिस शहजादी को हाई कोर्ट ने बेल दे दी। आज के बाद जिसने ब्लैकमेल करना है लड़की को, दरवाजे खुल चुके हैं आपके लिए। सिर्फ आपने करना है, आपने तस्वीरें भेजनी है, साथ लिख देना है मेरे ड्राइवर की तरफ से ये तस्वीरें आ रही हैं, या रिगार्ड्स रैंडम ना मुश्ताक असगर नाम लिख दो, और जी मुश्ताक असगर एक रेडी वाला हो सकता है, उसको 2 लाख रुपए हो सकता है, यार तूने महीना जेल काटी तो 2 लाख रुपए दे देंगे, ये अपने नाम, ये तूने कोर्ट में कहना तूने भेजी है। ओ भाई सिम लॉक होते हैं, मोबाइल का व्हाट्सएप लॉक्ड होता है। कैसी दुनिया है, कैसा लोग है। लेकिन क्रेडिट गोज टू विशा, शी स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। मेरे लिए बड़ी ऑप्टिमिस्टिक और खुशी की बात है। और लड़कियों को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे डिसअपॉइंटिंग लोग इस माशरे में मौजूद हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि इन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं, क्योंकि ये लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़, लड़कियों के हकूक़ की बात दुनिया कर रही है और हम लड़कियों के हकूक़ की तहस नहस पे हैं। तो आई विश के फैसला बेहतर आता है, लेकिन बहरहाल द फाइट कंटिन्यूज एंड वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द फ्रेश अपडेट। आई वांट यू ऑल टू नो what is going on. If you all raise your voice together, the justice will be seen very soon. नूर मुकद्दम वाला, अगर आप चाहते हो माहौल बनाओगे तो फिर इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा, वरना अनफॉर्चुनेटली इट वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के एक ब्लेटेंटली नंगी तस्वीरें वायरल कर दी मेरी किसी ने और उस बंदे को बेल दे दी। इतनी बड़ी रिलीफ। तो आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट के भाई। लेकिन बहरहाल विशा अबू बकर जैसे क्लाइंट्स हों तो वन कैन फाइट टिल द एंड। तो विल सी यू ऑल इन सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।